जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेल चैप्टर यानी कि कोशिका को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में जितना भी पॉइंट पढ़ेंगे एकदम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पर वही लिखा गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो हाल फिलहाल 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें से इस बोर्ड पर से जो लिखा गया है उसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बता देंगे कौन सा एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह आपका NCERT पर आधारित है और किसी भी बुक में मिल जाता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तो समाधान अड्डा नाम का टेलीग्राम है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और 7 बजे जो ग्रुप चलता है, क्यू चलता है लूसेंट का, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सभी जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे पहला नंबर क्या, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अक्सर होता है ना, शुरू करते हैं, हाँ बताओ जीव विज्ञान के पिता क्या है। जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं सिकंदर के बाबू, ओकर बाबू ये सब पढ़ने लगते हैं, माँ के नाम क्या है। तो उसी प्रकार से हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके पिता के बारे में जानेंगे, उसके बाबू के बारे में जानेंगे। तो जीव विज्ञान के पिता कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पढ़े होंगे कि जो सिकंदर के गुरु था ना वो अरस्तु था। पढ़े, सिकंदर के गुरु कौन था, अरस्तु था। कभी सुने होंगे, यानी कि सिकंदर, अरस्तु, प्लूटो के बाद सुकरात के बाद अफलातून आया। तो यह जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक ट्रिक लिखे है आपका आसपास। ट्रिक क्या है, आसपास ट्रिक है। एस से क्या होता है आपका, सिकंदर। एस से सिकंदर, सिकंदर हो गया। ए से क्या हो गया आपका, अरस्तु हो गया। ठीक है, अरस्तु के बाद ये क्या हो गया, पी से प्लूटो। उसके बाद एस से क्या हो गया, सुकरात। एस से क्या हो गया, अफलातून। ठीक है, ये हो गया अफलातून, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और सिकंदर। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लिए। क्लियर हुआ, क्या हो गया, सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लूटो के सुकरात के गुरु अफलातून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफलातून हो जाएगा। सिकंदर के गुरु कौन हो गया, अरस्तु के प्लूटो के सुकरात के अफलातून हो गया। यहाँ से आप लोग अच्छा से क्लियर हो गए होंगे। क्या देखे पहले, जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सभी जीव का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता देख लिए, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता, है कि ना। उसके बाद क्या देखे हम लोग, ट्रिक देखे, एगो आसपास नाम का ट्रिक देखे जिसमें हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है वो अब हम लोग का क्लियर हो जाता है। जैसे सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लूटो के गुरु सुकरात के गुरु अफलातून, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलेंगे जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया। याद रखिएगा, जीव विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया। देखिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया। एक वनस्पति विज्ञान, हम क्या बोले, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवधारियों यानी सभी सजीव का अध्ययन किया जाता है। देखिए, पेड़ पौधा सजीव है कि नहीं, वो वृद्धि करता है, अपने जो पेड़ वृद्धि करता है, एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धि होता है ना, वो भी सजीव है। जंतु क्या है, जैसे हम लोग क्या है, जीव है, सजीव है। तो सभी सजीव यानी सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो उसको 2 भाग में बांट दिए, एक जंतु के टर्म में बांट दिए, एक आपका वनस्पति यानी पेड़ पौधा के 2 भाग में बांट दिए। तो उसको क्या बोला जाता है, एक वनस्पति विज्ञान बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बोटनी बोला जाता है। ठीक है, बोटनी को यानी वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। फिर आगे आता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जंतु विज्ञान बोला जाता है। अब देखिएगा, जो बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान और जो जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, विज्ञान का 2 शाखा है। विज्ञान के 2 शाखा कौन कौन हो गया, बोटनी हो गया, एक जूलॉजी हो गया, यानी कि आपका वनस्पति विज्ञान, एगो कौन हो गया, तो जंतु विज्ञान हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, अब देखिए, जीव विज्ञान था, जनक पूछ लिया, पापा के नाम पूछ लिया, पिता के नाम पूछ लिया, अरस्तु हो गया। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि जंतु विज्ञान के पिता कौन हो जाएगा। तो जो जीव विज्ञान की पिता है वही जंतु विज्ञान की पिता हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु हो जाएंगे।
जो जीव विज्ञान के पिता है वही जंतु की विज्ञान के पिता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा वनस्पति विज्ञान के पिता तो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। यहाँ से क्लियर रखिएगा, थियोफ्रेस्टस क्या हो जाएगा? इसका पिता हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला नंबर देखिए, जीव विज्ञान के पिता। जब जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है तो जब जीव विज्ञान को दो भाग में बांटे, एगो बोटनी एगो जूलॉजी बांटे, यानी कि वनस्पति विज्ञान, एगो जीव विज्ञान बांटे, तो इसका भी पिता होना चाहिए। बिल्कुल है, यानी कि जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब देखेंगे बुक को। बुक को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? किस प्रकार से निकालेंगे? इसी के नाम के आधार पर निकालेंगे कि आगे चल के रटना ना पड़े, कुछ छोटा सा कंसेप्ट से हम लोग का क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब देखिए, हम लोग जान रहे हैं, हिस्ट्री जान रहे हैं। किस चीज़ के बारे में? तो वनस्पति का हिस्ट्री जान रहे हैं और जंतु विज्ञान की हिस्ट्री जान रहे हैं। तो हिस्ट्री से हमको याद आया कि हिस्ट्री से क्या याद आया? हिस्ट्री क्या है? बीते हुए बात को बताता है, हिस्ट्री कहलाता है, यानी कि इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें हिस्टोरिया, 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 हिस्टोरिया। इसमें भी हम लोग क्या जान रहे हैं? इसके बारे में जंतु विज्ञान की हिस्ट्री जानने जा रहे हैं, यानी कि इसको भी लिख दीजिए हिस्टोरिया, हिस्टोरिया लिख दिए। इसका भी हिस्टोरिया लिखे, इसका भी हिस्टोरिया लिखे। लेकिन देखिए, हम लोग बोटनी, बोटनी, बोटनी यानी वनस्पति। वनस्पति में क्या लगाते हैं? प्लांट लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं। प्लांट लगाते हैं कि ना लगाते? बिल्कुल लगाते हैं। तो हिस्टोरिया प्लांटेनम, प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम। इसमें क्या करते हैं? जू, हम लोग ना जू घूमने जाते हैं, पटना जू में गए थे घूमने, यानी पटना चिड़ियाघर में घूमने गए थे। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या करते हैं? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या हो जाएगा? तो हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया एनिमिलिया यानी एनिमल, यानी कि जानवर को देखने जाते हैं। कहाँ? तो जू में। ठीक है, तो जो जंतु विज्ञान हो जाएगा वो हिस्टोरिया प्लांटेनम, सॉरी, जो जंतु विज्ञान हो जाएगा हिस्टोरिया एनिमिलिया। काहे कि हम लोग जू में जाते हैं क्या चीज़ देखने? एनिमल देखने। चिड़ियाघर में क्या जाते हैं? कुत्ता बिलाई को देखने, यानी जीव जंतु को देखने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? हिस्टोरिया एनिमिलिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें हिस्टोरिया एनिमिलिया, एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया। इसमें क्या हो जाएगा? तो प्लांट यानी कि वनस्पति क्या है? प्लांट है, पेड़ पौधा है, तो हिस्टोरिया प्लांटेनम। उम्मीद करते हैं कि दो चीज़ आपको याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। याद हुआ कि ना? जल्दी बताइए। याद हुआ? क्लियर। चलिए, तो क्या देखें? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, उसके बाद दो भाग में बांटे, एक बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, एक जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। क्या देखें इसमें? बोटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में जनक थियोफ्रेस्टस हो गया, उसके बाद बुक हिस्टोरिया प्लांटेनम हो गया, जूलॉजी के क्या हो गया आपका? अरस्तु हो गया जो जनक है, उसका बुक हिस्टोरिया एनिमिलिया हो गया। यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखिएगा हम लोग सेल। हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान में जो सेल है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कि ना है? किस प्रकार से है उसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि पहले सेल आता है, यानी कोशिका आता है। कोशिका, एक बात, कोशिका के समूह को क्या बोला जाता है? उत्तक। उत्तक के समूह को क्या बोला जाता है? उत्तक जब बहुत सारा उत्तक मिलता है तो अंग बनता है, अंग। उसके बाद अंगों के समूह को अंग तंत्र बनता है। फिर अंग तंत्र को मिला देते हैं तो पूरा बॉडी यानी कि शरीर, पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए कोशिका से ही किसका निर्माण हुआ? शरीर का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं जो सेल यानी कोशिका है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी कि सेल से ही क्या हुआ? संरचना हुआ है, और इसका क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो आपका कोशिका हो जाएगा। आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है इस बार का। ठीक है, कितना बार का एग्जाम में पूछा गया। देखिए कोशिका के समूह को उत्तक के समूह को अंग तंत्र से पूरा शरीर बना। यानी कि शुरुआत कहाँ से? कोशिका, यानी कि जो बॉडी का संरचना हुआ है किससे हुआ है? तो कोशिका से हुआ है। इसलिए जो सेल यानी कोशिका है हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है।
ई हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन तुरंत भूल जाते हैं। एक बात बताइए, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। सी से सेल शुरू होता है, सी से सेल शुरू होता है। तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका को सेल बोला जाता है। तो देखिए, सी से सेल और सी से साइटोलॉजी, सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। आसान है कि ना है? बिल्कुल आसान है। देखिए, सी से सेल यानी कोशिका, और सी से साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखिएगा, मृत कोशिका यानी कोशिका के खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक किए थे। कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था, याद रखिएगा। जो आपका रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में कोशिका की खोज किए थे, वो कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। अच्छा भाई, मृत कोशिका की तो खोज हो गया, लेकिन जो जीवित कोशिका के खोज किया वो कौन किया है? तो जो जीवित कोशिका के खोज किए हैं वो कौन किया है? तो लुवेनहॉक। लुवेनहॉक बहुत सारा चीज़ का खोज की है, याद करेंगे। पहले नंबर देखिए कि मृत कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक 1665 में, इसको याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका के खोज लुवेनहॉक ने किए थे। किसने किए थे? लुवेनहॉक। उसके बाद देखिए, जो आपका जीवित कोशिका है, तो जीवित कोशिका किसका हो गया? हम लोग का भी जीवित, मरता है उसके बाद हटता है। देखिए, लुवेनहॉक, जीवित कोशिका की खोज कौन किया? लुवेनहॉक। तो जीवित कोशिका किस में होगा? जंतु में होगा। जंतु कोशिका की खोज भी किए। उसके बाद जीवाणु कोशिका की खोज की किए। लेकिन एक याद रखिएगा, जो विषाणु की खोज किया था इवानोवास्की, ठीक है। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक, जीवाणु के खोज लुवेनहॉक, लेकिन विषाणु की खोज इवानोवास्की, जो तंबाकू में देखे थे, टोबैको मोजॉक रोग पाया जाता है। तो लुवेनहॉक जंतु कोशिका की खोज किए, जीवाणु कोशिका की खोज किए, जीवाणु विज्ञान का भी खोज किए। जीवाणु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? तो लुवेनहॉक को कहा जाता है। तो देखिए, जंतु कोशिका के खोज, उसके बाद जीवाणु कोशिका की खोज, उसके बाद जीवाणु विज्ञान के भी खोज, उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान के भी खोज, यानी जितना भी जीव है ना, जो जीवित है, उस सब के खोज कौन किया? तो आपका लुवेनहॉक। देखिए, आरबीसी का खोज किसने किया? लुवेनहॉक किया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आपका डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है। बेहतरीन ढंग से याद करने के पूरा गारंटी हमारा पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर क्या देखें कि जीव विज्ञान जनक अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु के जो शिष्य कौन था? सिकंदर ने। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो, प्लूटो के सुकरात, सुकरात के अफलातून हो जाएगा। जीव विज्ञान को दो भाग में बांटे, एक बोटनी हो गया, एक जूलॉजी, यानी एक वनस्पति विज्ञान हो गया, एक जंतु विज्ञान हो गया। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। बुक हिस्टोरिया प्लांटेनम, उसके बाद हिस्टोरिया एनिमिलिया, क्योंकि इसमें एनिमल होता है, जू में जाते हैं तो एनिमल होता है ना। उसके बाद देखिए, सेल यानी कोशिका। कोशिका हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। यहाँ स्ट्रक्चर देखें, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहें कि सेल जो है साइटो से शुरू है, तो यहाँ सी से है, तो सी से साइटोलॉजी। याद करने का तरीका, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में, जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक, जंतु कोशिका की लुवेनहॉक, जीवाणु का खोज लुवेनहॉक, लेकिन विषाणु का इवानोवास्की, जीवाणु विज्ञान का लुवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का लुवेनहॉक, और आरबीसी देखिए है ना, आरबीसी का कौन हो जाएगा? लुवेनहॉक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। एक आप लोग फिगर देख रहे होंगे इधर, एक मिनट रुकिए तो, चलिए बिल्कुल सही है, सही है। तो मेहनत लगता है कभी कभी, पता है लाइटें गुल हो जाता है, लाइट नहीं मतलब वॉइस ख़त्म, साउंड ख़त्म, उसके बाद हम बक बक करते रहेंगे आधा घंटा ला, और उधर अपना काम खत्म होता रहेगा, ठीक है। तो देखिए आगे देखिएगा, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच द्रव को कोशिका द्रव बोला जाता है। समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हम क्या बोले हैं अभी, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली देखिए, ऊपर वाला जो कोशिका का एक क्या है, ऊपर वाला जो परत होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, जीव में होता है। ऊपर वाला जो आपका झिल्ली नजर पाया मिला वो क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका के झिल्ली के जस्ट नीचे देखिएगा तो केंद्रक, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक द्रव पाया जाता है, दिखाई दिया। देखिए ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? आपका केंद्रक है, ये केंद्रक हो गया, और ये कोशिका झिल्ली हो गया। इसके बीच देखिए बहुत सारा द्रव है, बहुत सारा द्रव है, बहुत सारा द्रव है। वही कहा गया है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच। देखिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। तो यार याद रखने का बहुत आसान एकदम ट्रिक है। कोशिका झिल्ली
और केंद्रक के बीच कोशिका द्रव, बस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच कथी हो गया, कोशिका द्रव हो गया। लेकिन आगे देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोशिका द्रव, अब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, तो जो हम अभी तुरंत पढ़े हैं कोशिका द्रव, अभी तुरंत क्या देखें, कोशिका द्रव, और जो केंद्रक में भी एक द्रव पाया जाता है केंद्रक द्रव, ठीक है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब दोनों मिल जाता है तो जीव द्रव्य का निर्माण करता है, यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। समझ में आया? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जीव द्रव पाया जाता है, सॉरी कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच कोशिका द्रव हो गया, क्लियर। उसके बाद कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका में जो द्रव है वो और केंद्रक के अंदर जो द्रव है वो दोनों के मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म बनेगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और कभी क्वेश्चन अगर लाने का मौका मिलेगा तो उसको लाएंगे, नहीं तो हम जो 7 बजे क्लास चलाते हैं, 7 बजे लुसेंट का चलता है, लुसेंट का दे दिया जाता है होमवर्क, वहाँ से पढ़ कर के जो लोग आते हैं और फिर हम पूछते हैं, वहाँ से अच्छा से रिवीजन हो जाता है, और प्रत्येक दिन 6 से 7 चैप्टर का आपका वहाँ पूछा जाता है, और अच्छा खासा होमवर्क दिया जाता है और पूछा भी जाता है, लगभग 300 से 250 क्वेश्चन डेली पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ लीजिएगा, देखिएगा क्लास कैसा लगेगा, उसके बाद फिर निरंतर स्टार्ट रहेगा अपना लोका मेहनत, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी है वो कौन दिया था, तो स्लाइडर एवं स्वान ने दिए थे, स्लाइडर एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लाइडर एवं स्वान ने दिया, स्लाइडर एवं स्वान, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होती है, किसने बोला था, तो रुडोल्फ विर्चो बोले थे, कब, 1855 में, इसको याद रखिएगा। नई कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही मिलकर के उत्पन्न होती है, जो नई कोशिका उत्पन्न हुआ है पुराने कोशिका से ही उत्पन्न हुआ है, कौन बोला था, रुडोल्फ विर्चो बोले थे, कब, 1855 में, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो अंडा के साइज होता है, अंडा का जो वजन होता है 2 kg होता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, यानी गैलसेप्टिकम जो है, माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका होता है, इसका आप लोग देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका ओवम अंडाणु, यानी कि जो मादा युग्मज होता है वो होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु होता है, नर युग्मज होता है, आप लोगों को पता होगा। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन सेल भी बोला जाता है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, लेमार्क एवं टेबनेस 1801 में दिए थे। कौन सा टर्म, तो बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, वही बायोलॉजी, यहाँ वाला जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क एवं टेबनेस कब दिए थे, तो 1801 में दिए थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे वाला जो क्लास में हम लोग का जो चलेगा, आज तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला दे दिए हैं, आगे जो चलेगा जहाँ से अत्यधिक प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, तो कोशिका के अंग को कोशिकांग कहा जाता है, यानी कि जो कोशिका कि अंग को क्या बोला जाता है, कोशिकांग बोला जाता है, यानी कि जो आपका कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जिकाय, ये सब जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो जंतु में होता है, प्लांट में क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सूत्रकणिका बोला जाता है, लाइसोसोम यानी आपका राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्महत्या के थैली, गोल्जिकाय ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है ना। ये सब के बारे में बहुत ही अच्छा से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के मज़ेदार तरीका से आप लोग का बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, और बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी चलेगा, वो भी आप लोग वीडियो देखिएगा, और शाम के अवश्य जुड़िएगा। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक चलता है, 2 घंटा का 300 400 प्रश्न डेली होगा, तो वहाँ से आपका ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।